जिला मुजफ्फरनगर में चल रहा है और उनका आज 7वां उपवास है। तो उसके लिए एक बार हाथ जोड़ेंगे और अनुमोदना करेंगे कि हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शन, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नाश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। जब जब ऋषियों में रच बच कर गाफिल निद्रा में सोता हूँ, अथवा वह शिव के विषकंटक पथ में विषकंटक बोता हूँ। निशा का सन्नाटा वन में वनचारी चलते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। तो सभी हाथ जोड़कर अनुमोदना करेंगे कि उनका उपवास जो है निर्विघ्न संपन्न हो और 10 के 10 उपवास बहुत अच्छी तरीके से हो। आज महिला मंडल का चंद्रपुर महिला समिति की तरफ से सेठ सुदर्शन नामक नाटिका प्रस्तुत की जा रही है। करीब 1 महीने से पूरी मेहनत में लगे हुए हैं, तो बीच बीच में उनके लिए एक बार ताली अवश्य बजाते रहें, पहले भी बजा दें और उसके बाद बीच बीच में जब नाटिका करें तो ताली अवश्य बजा दें, क्योंकि इससे उत्साहवर्धन बना रहेगा। आज के पुरस्कार जो हैं हमारे बीच में हमारे आदरणीय श्री जयप्रकाश जैन जी बैठे हैं, उनके सुपुत्र अरुण जैन को, प्रिया जैन पुत्रवधू मोहित जैन, कंचन जैन को सभी भलीभांति जानते हैं। तो सर्वप्रथम मैं तो उनका सम्मान करता हूँ कि अनुग्रहित हैं हम आयोजक, अनुग्रहित हैं हम आयोजक, जन जन मन उल्लास हुआ, जन जन मन उल्लास हुआ। श्रीमान जी आप पधारे, उपकृत जैन समाज हुआ, श्रीमान जी आप पधारे, उपकृत जैन समाज हुआ। अरुण के बारे में सभी जानते हैं कि जो है कितना जो है मुस्कुराहट से भरा है। कहते हैं किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो दे उधार, किसी के वास्ते तेरे दिल में हो प्यार, जीना इसी का नाम है, किसी के वास्ते तेरे दिल में हो प्यार, जीना इसी का नाम है। तो कहते हैं मुस्कुराहट एक ऐसा उपहार है, एक ऐसा उपहार है कि जो कि देने वाले का तो कुछ नहीं जाता, लेकिन लेने वाले का ध्यान हो जाता है। तो कहते हैं खुश मिजाजी मशहूर है हमारी, खुश मिजाजी मशहूर है हमारी, सादगी भी बेमिसाल है। खुश मिजाजी मशहूर है हमारी, सादगी भी बेमिसाल है, शरारती भी हम इंतहा के हैं, शरारती भी हम इंतहा के हैं और तन्हा भी हम बेमिसाल हैं। तो ऐसे अरुण जी के लिए तालियां बजाएं, जो श्री जयप्रकाश जी के परिवार का एक हीरा है। और अब मैं आमंत्रित करूंगा और सबसे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मंदिर में जो निर्माण कार्य चल रहा है, हम पर हमारे परम आदरणीय अध्यक्ष श्री अनिल जी के मार्गदर्शन में और लगभग 1 वर्ष में 25-30 लाख रुपए का खर्चा हो चुका है। तो उसमें नीचे का पत्थर, बीच का पत्थर, ऊपर का पत्थर लग चुका है चारों तरफ का, और फर्श के पत्थर के लिए श्री शिरोमणि कुमार जैन हमारे बड़े भाई जी ने 5 लाख रुपए की जो घोषणा कर दी है। मंदिर जी में जो वेदी के सामने पत्थर लगेगा उनकी तरफ से लगेगा। इसके अलावा भी कोई भी जो है समाज से 21,000 रुपये देता है, उससे धन की राशि देता है, तो उसका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। और बाहर के जो पत्थर लगे हुए हैं उसमें भी अगर अपना नाम लिखवाना चाहे तो 5 लाख रुपए ग्राउंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का जो है इस तरह से रहेगा, फर्स्ट और सेकंड का। तो जो भी दान दिखेगा आगे जो है 25-30 लाख रुपए का लगभग खर्चा भी हमारा और है। और इसी प्रकार मंदिर जो प्रगति पथ पर रहे और ये सब आपके आशीर्वाद से चलता रहेगा। अब आगे आमंत्रित करूँगा मैं। तैयारी चल रही है तो सभी पात्रों का उत्साहवर्धन करते रहे, नाटिका देखते रहे और उत्साहवर्धन जरूरी है बीच बीच में, क्योंकि कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं है, आप और हमारे बीच में से ही हैं। तो अभी शुरू 5 मिनट में शुरू हो रही है नाटिका। कल भजन प्रतियोगिता रहेगी, भजन प्रतियोगिता में सभी वर्ग के पोस्टर प्रतियोगिता, कल पोस्टर यहीं पे मिलेंगे, बाकी सब सामान आपको
को लेके आना साथ में। 18 इंच बाई 12 इंच का पोस्टर होगा, छोटा ही पोस्टर है, बड़ा नहीं है, उसी हिसाब से लेके आए। 1 घंटे का टाइम मिलेगा। अनंत चौदस वाले दिन मोक्ष मार्ग पर पहला कदम। मैं बार बार इसलिए याद दिला रहा हूँ कि वो विशेष प्रोग्राम है, जरूर आना है। शायद दोबारा ना मिले आपको देखने को करने के लिए, और निश्चित रूप से आप मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होंगे। तो जो मोक्ष मार्ग पर पहला कदम रखना चाहते हैं वो तो जरूर आए, और जो नहीं चाहते हैं वो देख लें अपना। तो 1 घंटे का प्रोग्राम रहेगा, और उसमें विशेष बात यह है कि आत्मा कैसे निकल के शिव शिला पर विराजमान होती है वो भी दिखाया जाएगा आपको, वो भी दिखाया जाएगा यहीं पे कि आत्मा शरीर से निकल के शिव शिला पर कैसे विराजमान होती है, वो भी दिखाया जाएगा पहले। उसके बाद आपको मोक्ष मार्ग में पहला कदम रखने में इंटरेस्ट आएगा। कि ग्वाले ने अमोघ अवस्था में ही पूरी रात्रि मेरी भैया भक्ति की है, तो इसको कुछ न कुछ देना चाहिए। अतः उन्होंने उस ग्वाले को नमोकार मंत्र का उच्चारण करने को बोला, और वहां पे अंतर ध्यान हो गए। ग्वाला अपने घर आया और हर समय नमोकार मंत्र की जाप करता रहा। कोई कुछ भी कहे वो सिर्फ यही बोलता रहा, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोहे सवेसानम। फिर यह बात उसने अपने मालिक को बताई। मालिक समझ गया कि इस ग्वाले को मुनि महाराज ने दर्शन दिए। कुछ समय पश्चात जब ग्वाले को नदी पार करनी थी, तो वह डरते हुए नदी पार करने का निश्चय तो करता है, पर मन में सुना। दूसरी तरफ उसके मालिक यानी सेठ की पत्नी को गर्भावस्था का समय पूरा हुआ। उसकी पत्नी को तभी 5 स्वप्न दिखाई। सेठानी ने 5 स्वप्न एक पंडित जी से पूछे। तब उन्होंने बताया, रानी आपके यहाँ जरूर कोई मोक्षमगामी जीव आ रहा है। ये जीव बहुत ही सुंदर होगा। तब पंडित जी के कहे अनुसार सेठानी जी को एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र का नाम उनकी सुंदरता, उनकी मनभावता के हिसाब से शेख सुदर्शन रखा गया। आइए चलते हैं शेख सुदर्शन के विवाह उसके घर में कर देंगे। इसलिए कोई है जो बनना चाहता है दूल्हा? अरे कोई है जो सेठ जी की पुत्री का दूल्हा बनेगा? दूल्हा मुझे ऐसा लग रहा है सेठ साहब में कोई दूल्हा बनना ही नहीं चाहता। अरे कोई मोटा छोटा लंबा दूल्हा जैसा भी हो चलेगा, बस इस हार को खरीद लो, सिरसा का निकालो, नहीं तो सेठ जी का ये हार बेच कर मेरी बेटी में हार लायक हो जाएगी। लाया जी लाया, लाया जी लाया, कुछ बताना चाहता हूँ, दूल्हा तो मैं ढूंढता ही रहूंगा। सेठ जी ने बोला है हार को जो खरीद ले वही दूल्हा होगा, लेकिन मैं दूल्हा भी ढूंढ लूंगा और दूल्हों की विशेषताएं भी बताऊंगा। इस दुनिया में सब चीज के प्रकार मिलते हैं, लेकिन दूल्हों के तो विशेषकर मिलते ही मिलते हैं। पूछो कैसे? अरे पूछो कैसे? हाँ मैं बताता हूँ, मैं दूल्हा भी ढूंढता हूँ और दूल्हों की विशेषताएं भी बताता हूँ। अरे तुझे
कि कार्यक्रम के बाद मेरा कार्यक्रम करो। जिसका पति गंजा उसका भी बड़ा नाम है, जिसका पति गंजा उसका भी बड़ा नाम है। अरे अंगने में बिठा दो, अरे अंगने में बिठा दो, लगे चौथी नगर चौक है और दुकान बड़ी सुंदर व्यवस्थित दिख रही है। एक काम करता हूँ, इन्हें ही बुलाता हूँ, हो सकता है कि आज सेठ जी की पुत्री का विवाह यहाँ हो ही जाए। सेठ जी, ओ सेठ जी, सेठ जी, अरे क्या बात है भाई, आए यहाँ तुम क्यों आया? अरे बोले गाते तुझे साफ सुन गया। आप ही सेठ जी हो? अरे मूर्ख कहीं से इतने सुंदर वस्त्र पहने हैं। अरे सर पर पगड़ी है, माथे पर चश्मा है, हाथ में छड़ी है, तो मैं सेठ जी नहीं कर सेठानी हूँ रे। नहीं ये सही नहीं है, मूंछ लगा के सेठानी भी आ सकती है। अरे मूंछ लगाए तेरी पगड़ी। क्यों आया है? मैं पंडित हूँ। अरे पंडित है तो बता, मेरे घर में कथा करेगा, अमन करेगा, ये मेरे पिताजी का श्राद्ध करेगा, क्यों आया? पंडितों को देख के यही क्यों याद आता है? मैं नगर के सेठ जी के पास से आया हूँ, वो कह रहे हैं कि जो इस हार का मूल्य चुका देगा, हम अपनी पुत्री का विवाह उसके घर में कर देंगे। अबे पंडित के बच्चे, मैं अपनी सेठानी से परेशान हूँ, मेरा दूसरा विवाह करा के मुझे मौत के घाट उतारेगा। सेठ जी, आपको विवाह नहीं करना कोई बात नहीं, आप अपने बेटे का विवाह कर देना, मेरा बेटा नहीं है। आप अपने भांजे का विवाह करा देना, मेरा भांजा भी नहीं है। आप अपने भतीजे का विवाह करा देना, मेरा भतीजा भी नहीं है। ऐसे का सारा खानदान ही निपट गया। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, जब भतीजे भांजे हैं नहीं तो ठीक है, तुम क्या करोगे? अरे काम बोल, काम काम क्या है तेरा? काम ये है जो इस हार को खरीद लेगा, उसके घर में हम अपने सेठ जी की पुत्री को दुल्हन बनाकर भेज देंगे, दूल्हा चाहे कोई भी हो चलेगा। देख भैया, सबसे पहले मैं इस हार की जांच करूंगा। अगर ये हार सच्चा हुआ तो इस हार को खरीदूंगा, अगर ये हार झूठा हुआ तो इस हार को नहीं खरीदूंगा। अगर ये सच्चा हुआ तो तुझे पैसे मिल जाएंगे, अगर ये झूठा हुआ तो तेरी गर्दन कटवा देंगे। ये क्या है? सच्चा हुआ तो पैसे मिलेंगे, झूठा हुआ तो गर्दन कटेगी। अबे हार तो दे मुझे। पंडित, आज तेरा ऐसा काटूंगा कि जीवन में नहीं कटा होगा तेरा। रुक तो भैया, आज मुझे लगता है कि सेठ जी की बेटी के लिए दूल्हा मिल ही जाएगा। मत बनना दूल्हा, सिरसा का जमाना मत बनो। सेठ जी का बेटा बनेगा दूल्हा, बेटा नहीं हुआ तो भांजा बनेगा, भांजा नहीं बना तो ये सेठ खुद दूल्हा बनेगा। पर आज बनेगा जरूर यहाँ कोई ना कोई। अबे निकल जा, अबे मर जा, तू झूठा, तेरा हाथ झूठा, अबे तू झूठा है, निकम्मा है तू, धोखेबाज है तू। अरे क्या हुआ? अरे क्यों मार रहे हो? अरे क्या हुआ सेठ जी? अरे होना क्या था, जैसा तू झूठा है तेरा हार भी ऐसे ही झूठा निकला। अरे जैसे ही मैंने उसे रसायन में रखा, तेरा हार तो गल गया। तो अब क्या बचा है? तेरे हार का बचा है केवल धागा। चाहिए तो ले जा। सेठ जी, मुझे मेरा हार दे दो। अगर मुझे मेरा हार नहीं मिला तो सेठ जी मुझे मार डालेंगे। अगर मैं मर गया तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं अपनी पत्नी का अकेला ही पति हूँ। मुझे मेरा हार दे दो। अरे हार
रिश्ता बनाने आया। अरे किसी को बताना नहीं, हार तो सच्चाई था और हार है भी मेरे पास, पर पंडित के बच्चे को मैं दूंगा नहीं। अरे ओ सेठानी, सेठानी, अरे आज तो हम अमीर हो गए। राजा जी की जय हो, महाराज न्याय कर दो, कर दो। महाराज मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, महाराज न्याय कर दो। सावधान, होशियार, महाराजा धीराजा नगर श्रेष्ठी राज दरबार में पधार रहे हैं। राजा जी की जय हो। कौन हो तुम? मैं आदमी हूँ जी। किसके बेटे हो? आदमी का ही हूँ जी। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। अरे पहचाना तो कैसे, मैं पंडित हूँ, तुम राजा हो। तुम्हारा मेरा क्या तालमेल? आपके नगर में पड़ोसी राज्य से घर बेचने के लिए आया था, मेरा घर बेच गया। ये क्या है? ये मेरा दुख है। लेकिन मुझे समझ क्यों नहीं आया? दुख मेरा है तो तुम क्यों समझोगे? तो तुम क्या चाहते हो? न्याय कर दो, उस सेठ को फांसी पर लटका दो। किस सेठ को? उस सेठ को दिला दो। अब ये क्या कहा तुमने? तुम्हें राजा किसने बनाया? राजा को भाग देखकर दुख का पता लग जाना चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं। ठीक ठीक बोलोगे तभी तुम्हारे साथ न्याय हो सकता है। ठीक है, मैं पड़ोसी राज्य से आया था। पड़ोसी राज्य से मैं आया, एक अमूल्य हार लेकर आया था। अमूल्य हार मैंने मेरे सेठ जी ने मुझे दिया था। कहा था जो हजार का मूल्य चुका देगा हम अपनी पुत्री का विवाह उसी घर में कर देंगे। मैंने करने जाता रहा, लोगों को देखता रहा, कोई को साले का मूल्य नहीं चुका। क्या करूं, क्या करूं? मैं आ गया आपके राजदरबार में, वहां नगर तो मैं सेठ नाम की दुकान के लिए दुकान लेके आया कि हाथ मुझे दे दे। मैंने उसे दे दिया और बोलता है ये क्या कहा तुमने? ये भी रामायण सुनाई थी मैंने। रावण का वध हो गया, अब अपने घर जाओ। अरे मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा? अरे समझने में क्या है? नगर चौराहे पर सेठ धन्नामल की दुकान थी, उसने मेरा अमूल्य हार ले लिया और कहता है रासायन में जल गया, मांग रहा हूं तो दे। अच्छा तो ये बात है। तो इतनी देर से क्या मैं तुम्हें पुराना सुना रहा था? तो पहले बता दे। तो पहले क्या तुम्हें मैंने रात नहीं सुनाई है? तो अब क्या करें? अब राजा हो जो करना है। अगर ये भी अब आप हम बताएंगे कि क्या करना है तो तुम राजा क्यों? मैं तुम्हारी इच्छा जानना चाहता हूँ कि तुम क्या चाहते हो। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इस राज्य का राजा बनाया जाए। इसमें चाहना ही क्या है? सेठ को बुलाओ, हार दिलवाओ। सैनिक, ये सैनिक है, इतना सुस्त आदमी सैनिक होता है? जी महाराज। देखो बोला भी कितनी देर से, ये 3 साल में बुला के लाएगा सेठ जी को। तुम सीधे जाओ और जो सेठ धन्नामल जी उन्हें राज दरबार में लेकर आओ। और भाई 3 महीने से पहले लौट आना।
देखो पंडित जी, हाँ जी राजा जी। अगर तुम्हारी बात सत्य हुई तो तुम्हारा हार अवश्य तुम्हें मिलेगा, लेकिन यदि तुम तनिक भी असत्य का सहयोग कर रहे होंगे, सहारा दे रहे होंगे, तो ऐसा दंड दूंगा कि दंड विधान एक बार तुम्हारा दंड देखकर कांप उठेगा। ये राजा धात्री वहां का दरबार है, यहाँ पर जिसने असत्य कहा है उसे क्यों दंड मिला है। राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो। राजा जी झुमका बनवाना था, राजा जी हाथली बनवानी थी, राजा जी थोड़ी बनवानी थी, मंगलसूत्र बनवाना था, चूड़ी बनवानी थी, कंगन बनवाने थे, झुमके बनवाने थे, झुमके बनवाने थे, बनवाने थे। अगर आपको कुछ मुझसे काम था तो आप ही मेरी दुकान पर आ जाते। एक राजा तुम्हारी दुकान पर रहेगा? अरे राजा नहीं, ग्राहक बनकर आते। हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। ये सोने का भाव क्या चल रहा है? जितना पूछो उतना ही उत्तर देना। तुम इन पंडित जी को जानते हो? कौन पंडित? कहाँ का पंडित? अरे मुझे देख ले, मैं जिसका तूने हार लिया तो हार दे दे, नहीं तो तेरा श्राद्ध खा के जाऊंगा। याद है? महाराज, ना मैं इस पंडित को जानता हूँ, ना मैं इस पंडित को जानता। लेकिन इन पंडित जी का कहना है कि तुमने इनका अमूल्य हार लिया है और लौटाकर उन्हें वापस नहीं दिया। जब लिया ही नहीं तो वापस लौटाने का तो प्रश्न ही नहीं बनता। ये पंडित है, ऐसा लग रहा है कि चोर ने वस्त्र पहन के पंडित बन गए। अभी निकालता हूँ इसकी पंडित। लिया है या नहीं लिया है? ना ना, मैंने कोई हार नहीं लिया, मैंने कोई हार नहीं लिया। और तुम क्या कहते हो पंडित जी? मैं तो इतना ही कहता हूँ, या तो हार दिलवा दो, नहीं तो मैं इसका श्राद्ध खाने के लिए तैयार हूँ। कैसे मेरा? मैं जानता हूँ ये समस्या का समाधान ऐसे नहीं होगा। जैन धर्म पर आस्था रखने वाला मेरा मित्र, जो पुरुष होते हुए भी पूज्य है, मैं उसे राज दरबार में बुलवाता हूँ। वही समस्या का निवारण कर सकता है। हाँ, सैनिक जी महाराज। अरे आलसी सैनिक है तुम्हारा ये, इससे तो नौकरी पे मुझे रख लो। तुम जाओ और मेरे मित्र सुदर्शन को लेकर आओ। ठीक है, इसके रिटायरमेंट के बाद नहीं मुझे ये भर्ती देना, मैं बड़ा परेशान हूँ। अब तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि तुम दोनों ने असत्य बोला होगा तो दंड विधान के अनुसार तुम्हें ऐसा दंड दूंगा कि जिसके बाद तुम जीवन में कभी भी असत्य नहीं बोलोगे। ये बात ध्यान रखना कि इस राज्य में, राज दरबार में न्याय अवश्य होता है और आज न्याय होकर रहेगा। अरे मिले मित्र से मित्र मिले, मिले मित्र से राजा होए तुझे सही और ये बड़ा मित्र। मिले मित्र से मित्र मिले, मिले मित्र से मित्र। कहिए, आज रात दरबार में अचानक मुझे बुलाने का कोई विशेष कारण? मेरे मित्र सुदर्शन, आज हम एक अजीब सी समस्या में पड़ गए हैं। इमराद पुरोहित का कहना है कि ये पड़ोसी राज्य से हमारे राज्य में एक अमूल्य हार लेकर आए थे, जिनका हार लेकर इन सेठ धन्ना बनने में लौटा कर नहीं दिया। हम इसी बात से डर रहे हैं कि यदि ये सेठ धन्ना मल असत्य कह रहे होंगे और इन पुरोहित के साथ कुछ उल्टा सीधा हो गए तो हमारे दंड विधान न्याय व्यवस्था को लोग कोसेंगे। इसलिए तुम इस समस्या का समाधान करो। तुम लोगों के बीच रहते हो, लोग हमेशा तुमसे अपनी समस्या कहा करते हैं। ये राज दरबार आज तुम्हारे निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा है।
चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी ये रात दरबार है और तुम्हें यहाँ इसलिए लाया गया है कि तुमने उनका मूल्य हार अपने पास रखा है। ना बेटा, अगर मेरे पास हार है तो राजा के इस द्वारपाल के सर की कसम यह भी खड़ा खड़ा मर जाएगा। तो तुम ऐसे नहीं बताओगे? बेटा हम पैसे भी नहीं बताएंगे, बस हमें घर ले जाए। तेरी चाची बड़ा याद कर रही होगी कि कहाँ गए हैं सेठ जी, अगर मैं आज उन्हें नहीं मिला तो तेरी चाची मर जाएगी। चल बेटा मुझे घर ले चल, मुझे घर ले चल बेटा। ऐसे घर नहीं जा सकते, ये राजा जिंदा रहा तो हम वैसे भी नहीं जा सकते। राजा जी आप मुझे आज रात्रि का समय दीजिए, मैं शीघ्रता से जाकर इस समस्या का समाधान अवश्य लेकर आऊंगा। ये सत्य कहा, आज रात्रि तुम दोनों हमारे अतिथि हो। पंडित जी और सेठ जी, आज रात्रि तुम हमारे राजमहल में रहोगे। अरे मैं नहीं रहूंगा, ले जाओ इन दोनों को, ले जाओ। अरे मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा। हमारी प्रतीक्षा करेंगे ताकि तुम इस समस्या का समाधान ले आओ। आओ चलते हैं। एक समय तक की प्रतीक्षा नहीं हो रही, तुम हमें इसी समय बताओ कि उस राज्य पुरोहित या हमारे इसी नगर में रहने वाले सेठ में दोनों में असत्य कौन बोल रहा है? आज की न्याय नीति यही कहती है कि सूर्य की पहली किरण के साथ ही निर्णय हो जाना चाहिए। जिस विषय पर आप घर का दरबार लगा रखे थे वो हार सत्य है और ये रहा वो हार। क्या यही वो प्यार है? ये किसके पास था? ये सेठ जी के पास था। मैं उनकी पत्नी के पास गया और उनसे कहा कि यदि ये हार नहीं मिला तो चाचा सिंह को दंड मिलेगा। तब उनकी पत्नी ने अमूल्य हार मुझे निकाल कर दिया। तो इसलिए महाराज धीराज दोषी सेठ धन्नामल है। शीघ्र जाओ और उन दोनों को इस राज दरबार में लेकर आओ। तुमने बड़ा ही उत्तम किया और अब देखो इस राज दरबार में मैं किस प्रकार निर्णय करता हूँ ये सारी जनता देखेगी। महाराजा धात्री वहां ने किस प्रकार दोषी को दंड दिया है। ये लो सुदर्शन, इस कार्य को आगे बढ़ाओ। पंडित जी। हाँ जी। तुम अपने हार के बारे में कुछ बताना चाहोगे? मेरा जो हार था वो गले में पहना जाता था। अरे ये हार तो सब जगह पहना ही जाता है, कोई और विशेषता? हाँ, मेरा जो हार था उस हार को
याद हो जाए कि ये हार तुम्हारा ही है। पहचान है कि उस हार में बांधने के लिए धागा बंधा हुआ था। ऐसे तो कुछ नहीं मिलेगा। मुझे पता है वैसे भी कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, कोई विशेष पहचान बताइए, तभी बताऊंगा मैं आपको। हाँ, मेरे उस हार के पीछे स्वास्तिक का चिन्ह था। देखिए, कहीं ये हार तो नहीं है तुम्हारा? ये है, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। ये रुको, अभी मिलेगा। चाचा जी, मुझे पता है कुछ नहीं मिलेगा। इस हार के हीरे राजा जी रख लेंगे। इस हार के मोती सुदर्शन जी रख लेंगे और पंडित को मिलेगा इस हार का धागा। चाचा जी, चाचा जी ये देखिए। चाचा, ये देखो चाचा जी। अरे ये कहां से आया? अरे मैंने तो अपनी पत्नी से कहा था कि अगर राजा फांसी भी दे दे तो भी हार मत देना, लेकिन उसने हार दे दिया। ये हार दे दिया। सेठ जी, तुम राजा भागरी पहाड़ के रिश्तेदार दरबार में दोषी हो, इसलिए हम तुम्हें 3 माह का कारावास देते हैं। 3 माह मत दीजिए। तो फिर ठीक है, 3 माह नहीं तो हम तुम्हें 6 माह की कहते हैं। 6 माह कैसे जी पाऊंगा? अरे 6 माह नहीं तो फिर ठीक है, 9 माह। अब बोलना तो महीना महीना करके साल पूरा हो जाएगा। मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, आप अपना कारागृह अपने पास रखिए, मेरे पास रखिए। छोड़ दे, अभी छोड़ दे, अरे नोट छूट गई, गाड़ी छूट गई, चश्मा गिर गया, मैं छोड़ दे। ये अमूल्य हार जिसकी धरोहर है उसी को समर्पित कीजिए। ये लीजिए, ये अमूल्य हार हम तुम्हें दे रहे हैं क्योंकि ये तुम्हारा है। जाओ, तुम्हारा मंगल हो। राजा जी आपकी जय हो, आपने बढ़िया न्याय विधान किया है। आपकी जय हो मित्र सुदर्शन जी। आपने आकर इस समस्या का उचित समाधान दिया। होली उत्सव आ रहा है, इसलिए हम तुम्हें कहते हैं कि इस होली उत्सव पर तुम अपनी पत्नी और अपने पुत्र को लेकर हमारे राजमहल में आना। इस रंगोत्सव को बड़ी ही धूमधाम से मनाएंगे हम तुम। बोलो, क्या अपने परिवार के साथ इस होली उत्सव को मनाने आओगे? जैसी आपकी राजमहल की ओर प्रस्थान करें। अरे रंग का उत्सव है, महाराज स्वयं अपने मित्र के साथ इस रंगोत्सव को खेलेंगे। अरे भर भर कर रंग गुलाल लाओ और एक दूसरे को लगाओ। अरे रंगों का त्योहार है, होली का त्योहार है। अरे आओ, अरे वो देखो महाराज महारानी चले आ रहे हैं। वो देखो उनके मित्र सुदर्शन चले आ रहे हैं। जय हो। महाराजा धात्री महान महारानी गजवाहिनी के साथ पधार रहे हैं।
तुम्हारी तो प्रतीक्षा हो रही थी। महारानी, ये है मेरे मित्र सुदर्शन। रानी जी की जय हो। महारानी, हमने अपने मित्र से कहा था कि वो अपनी पत्नी और बेटे को भी लेकर आए, लेकिन ना जाने क्यों हमारे मित्र अकेले ही चले आए। लेकिन कोई नहीं, रंग उत्सव है। अरे द्वार बार जाओ और रंग गुलाल की थालियां सजा कर लाओ। अरे जय हो, अरे होली खेले महाराजा में, होली खेले महाराजा में, होली खेले महाराजा। और प्रजावासियों, तुम भी धीरे नृत्य करो, ज्यादा उछलोगे तो नीचे गिर जाओगे। हाँ मित्र सुदर्शन, मेरे घर पर भी अतिथि आए हैं, इसलिए आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। आज्ञा दीजिए महारानी, आप भी आज्ञा दीजिए। हाँ, जब कभी आओ तो अपनी पत्नी को जरूर लेकर आना। मैं देखना चाहूंगी तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बेटे को। जी महाराज जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। अरे होली खेले महाराजा में, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो। राजा जी, हाँ बोलो। आपको हम कुछ याद दिलाना चाहते हैं। बोलो। आपने पिछले वर्ष होली उत्सव पर घोषणा की थी कि इस वर्ष जब होली उत्सव आएगा तो आप प्रजावासियों को कंबल बांटेंगे। हाँ, मैं भूल गया था। देने का नंबर आता है तो सरकार भूल ही जाती है। घोषणा कीजिए कब तक मिलेंगे कंबल? कंबल 2-4 दिन में व्यवस्था हो जाएगी। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात ये बता दीजिए, किस हिसाब से बांटोगे आप कंबल? देखो, एक परिवार को एक कंबल मिलेगा। अरे ऐसे बांटोगे तो मेरे साथ तो गड़बड़ हो जाएगी। वो कैसे? अरे महाराज, आप एक कंबल दोगे, वो क्या करेगा मेरे जैसा जिसके घर में 2 पत्नी और 13 बच्चे हों? अरे चलो एक काम करते हैं, हम तुम्हें 2 कंबल दे देंगे। ठीक है महाराज, आपकी जय हो। 2 कंबल देंगे। तो मैं ये सोच रहा था कि कंबल बट रहे हैं तो एक बिछाने के लिए बिस्तर भी दे दो। इस वर्ष तुम्हें कंबल दूंगा, अगले वर्ष बिछाने के लिए बिस्तर दूंगा। आपका कहने का मतलब ये है जब तक बिस्तर मिलेंगे तब तक कंबल फट जाए।
महारानी से बात कर लूं तब बताता हूँ। पत्नियों से बात करोगे तो कंबल भी छीनेंगे हमारे। कर लेते हैं कंबल के साथ एक बिस्तर। अरे आप हो ना प्रजावासियों को अपने मुंह लगाए। सुनो पत्नी की मत सुनो, ये हमारा नारा है। आपको जो ठीक लगे आप कर सकते हैं। ठीक है। अरे देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक कंबल के साथ एक बिस्तर भी दे दिया जाएगा। आप जाओ यहाँ से। यहाँ पर जो भी खड़े हैं उनमें से केवल महाराज की जय हो। इधर आओ। आप बड़े ज्ञानवान हैं, बड़े धनवान हैं, बड़े दयावान हैं कि आप एक कंबल और एक बिस्तर बांट रहे हैं सबको। अरे ये हमारी प्रजा है, इसके दुख सुनना हमारी बात है। तुम्हें क्या दुख है? मुझे दुख कुछ नहीं है, बस एक सलाह है मेरी। बोलो। आप एक कंबल दे रहे हैं, बिछाने के लिए बिस्तर दे रहे हैं, अगर लगे हाथ एक चारपाई मिल जाती तो घर जाओ। एक चारपाई की तो बात है। भगवान आप हमें 4 पाई दे, भगवान तुम्हें 12 पाई दे। मुझे रानी से बात करनी पड़ेगी। तो 2 पाई की नहीं मिलेगी। मैंने आपसे कहा था कि आप इन्हें जितना दोगे ये उतना भरकर मांगते रहेंगे तुमसे। अब ये बिस्तर मांग रहे हैं, चारपाई मांग रहे हैं, फिर घर मांगेंगे, महल मांगेंगे, राज दरबार मांगेंगे, कल को देखना तुम्हारे वस्त्र भी मांग लेंगे। हम अपनी पत्नी की नहीं सुनते। आए में रहोगे, अगर पत्नी की सुनोगे तो फंस जाओगे। अबे चुप रह। मैं तुम्हें बताता हूँ, एक बिस्तर भी दे दिया जाएगा, एक चारपाई भी दे दी जाएगी और एक कंबल भी दे दिया जाएगा। अब जाओ यहाँ से। अकेले महाराज तुम्हारी जय हो। अकेले महाराज की जय हो। महाराज एक बार और अकेले तुम्हारी जय हो। अरे कोई नहीं, ये हमारी प्रजा है, दुख सुख बताती ही रहती है, इसलिए बस हमारे प्रजा ही तो है। अगर इन्हें हम नहीं देंगे तो किन्हें देंगे? नमस्ते। तुम कौन हो? मैं घसीटाराम। लेकिन अभी तो तुम पहले आए थे। नहीं, वो मेरा बड़ा भाई था बबीताराम। तुम दोनों की पहचान क्या है? उसके पास दोनों टांगे हैं, मेरे पास दोनों टांगे हैं। तो आप बड़े अच्छे हैं, बड़े भगवान जैसे हैं। आपने हमें कंबल दिया, बिस्तर दिया, चारपाई दी। एक अनुरोध था आपसे। क्या बोलो? लगे हाथ 2 तकिए और दे दो। तो तकिए भूल जाओ। अबे चला जा मूर्ख, यहाँ से निकल। तकिए निकल जाओ। जितना काम होगा उतना भी नहीं कर सकता। निकल जाओ। महारानी, आज हमारे मन में कुछ वट बनती है, बड़ी विहार करने की है। इसलिए हो सकता है लौटने में हमें रात्रि हो जाए। तुम भोजन समय से कर लेना और विश्राम करना। आज रात्रि हो सकता है लौट कर देर से आए। अपना ध्यान रखना। कोई है? जी महाराज जी। याद करो, मैंने तुमसे और तुम्हारी पत्नी से एक बार सुदर्शन के बारे में पूछा था। जिस समय वो गजरथ उत्सव में अपना उत्सव मना रहा था, तब तुमने और तुम्हारी पत्नी ने कहा था कि रानी जी एक ब्रह्मचारी है। हाँ महारानी जी, लेकिन उसके घर में उसकी पत्नी और बेटा कहाँ से आए? यदि वो किसी को अपने
सकता है, उस पत्नी से बेटे को जन्म दे सकता है, तो वो मुझे अपनी पत्नी स्वीकार क्यों नहीं कर सकता? यदि कोई संसार में किसी का होगा तो वो किसी और का नहीं, महारानी कचवाहिनी का होगा। उसे उठा कर लाओ, उसे बांध कर लाओ। आज रात मैं तुम्हें इस राज्य का एक नया राजा दूंगी। महारानी जी, इतना बड़ा अपराध आप मुझसे करवा रहे हैं। कभी राजा जी को पता लग गया है तो राजा जी हम सबको मृत्यु दंड देंगे। राजा को सहन नहीं करना है, और मरेगा ये सुदर्शन भी। यदि वो मेरा ना हो सका तो किसी का नहीं होने दूंगी। गजरथ उत्सव में तुम्हारी बातें ब्रह्मचर्य व्रत की सुनकर मन को शांत कर लिया था, लेकिन आज जब से उसे देखा है वह पीड़ा फिर जाग उठी है। जाओ केली, और आज रात्रि मेरे सुदर्शन को मेरे शयन कक्ष में उठा कर लाओ। जाओ यहां से। सुदर्शन को अपना बना ही लूंगी। हाँ, सुदर्शन मेरा होगा, मैं सुदर्शन की। हाँ, वो मेरा होगा, वो मेरा होगा, वो मेरा होगा। देखना मेरे इस रूप, मेरे इस यौवन को, ये सब कुछ तेरे लिए है। अपनी आंखें खोलना, आंखें खोलना ज्योति, ज्योति आंखें खोलना, आंखें खोल ज्योति। तुम आए नहीं, यहाँ लाए गए हो सुदर्शन। मैं कुछ समझ नहीं पाया, समझ तो मैं भी नहीं पाई थी। जिस समय गजरथ उत्सव में तुम्हें इन वस्त्रों में देखा था ना, तो मेरी दासी ने मुझसे झूठ कहा कि तुम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हो। लेकिन होली उत्सव में राजा जी के मुख से क्या हुआ कि तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी है, उस पत्नी से तुम्हें एक बेटा भी है। सुदर्शन,
यदि तुम किसी को पत्नी स्वीकारना भी चाहो तो वो कोई और नहीं, एक महारानी कचवाहिनी होनी चाहिए। तो कैसी बात कर रही हैं आप इस राज्य की महारानी हैं। आपको मैंने हमेशा अपने भाभी, अपनी माँ की तरह ही लिखा है, और आप कहती हैं कि आपके कहने से हम ये कुकृत्य कर जाए। राजा जी, कहाँ है आप? देखिए अपनी इस रानी को, जिसे तू पुकार रहा है वो तो यहाँ से कोसों दूर है। अब ये बता कि तू मुझे अपनी पत्नी बनाएगा, इस राज्य का राजा बनेगा या नहीं? नहीं महारानी, मैंने जैन कुल में जन्म लिया है, और जैन कुल में जन्मा बालक कभी भी अपने आंचल, कभी भी अपने आचरण पर कोई दाग नहीं लगने दे सकता। तेरे धर्म को भी देखा है, तेरे धर्म को, वही धर्म ना जो तुझे ब्रह्मचर्य कहता है, वही तेरा जैन धर्म है ना कि घर में पत्नी उस पत्नी से बेटा, तब भी तुझे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला अन्याय कहता है। हाँ, वही धर्म, क्योंकि तुम जैसे मूर्ख बुद्धि के लोग हमारे जैन धर्म को कभी नहीं समझ पाए। मेरे घर में पत्नी है, हाँ, उसके बाद भी मैं हूँ ब्रह्मचारी। मेरी पत्नी को एक बेटा है, उसके पश्चात भी मैं हाँ हूँ ब्रह्मचारी। क्योंकि मेरे जैन धर्म में दो प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं। एक वो जो बाल्य अवस्था से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, बाल ब्रह्मचारी या दिगंबर साधु हो जाया करते हैं, और एक हम विवाहित जिनके घर में पत्नियां हैं, वो अपनी पत्नी को छोड़कर संसार की सभी नारियों को मां और बहन की दृष्टि से देखते हैं। हम कहलाते हैं और सासों की बातों को अब तू मेरा है, आना, मुझ में भला ऐसी क्या कमी है जो तेरी पत्नी में है? आना आना आना, सुधर जा, आना आना। तूने एक रानी को थप्पड़ मारा। मैं तो तुझे अपना राजा बनाना चाहती थी, मैं तो तुझे अपना पति बनाना चाहती थी, लेकिन तूने आज भरे हुए रत्नों के थाल में ठोकर मारी है सुदर्शन। अब देखना, अभी तक तूने मेरा प्रेम ही तो देखा था। मैं अंतिम बात पूछती हूँ, यदि तू अब भी मुझे हाँ कहता है तो मैं सुबह राजा जी को दूध में जहर मिलाकर उन्हें मरवा दूंगी। इस राज्य का राजा तू होगा, और मैं तुम्हारी पत्नी। जैन धर्म रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर धर्म न जाए। मैं बताऊंगा तुम्हारे राजा को, मैं बताऊंगा तुम्हारे पति को कि उनकी पत्नी उनके साथ कैसा दुराचार कर रही है। मैं बताऊंगा उन्हें कि जो मुझे अपना छोटा भाई मानते हैं, उनकी पत्नी मुझे किस प्रकार से मेरा गलत आचरण आ रही है। मैं अंतिम बात पूछती हूँ, राजा की मृत्यु का कारण मैं बनूंगी, और यदि तूने मुझे स्वीकार नहीं किया तो तेरी मृत्यु का कारण भी मैं बनूंगी। कि तुम कोई ना कोई ऐसा षड्यंत्र अवश्य करोगे जिसके कारण मुझे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। महारानी, आज ये सुदर्शन मिट जाएगा, लेकिन उस समय तुम क्या करोगी जब आज एक सुदर्शन के मरने पर इस जैन धर्म में 10 सुदर्शन जन्म लेंगे, उस सब के मरने पर 1000 सुदर्शन जन्मेंगे, और महारानी तुम
तब क्या करोगी जब जैन कुल में जैन धर्म में घर घर में सुदर्शन बनकर बेटे कहलाओगी। अच्छा, अंतिम प्रश्न था और तूने मेरी एक बात तक नहीं सुनी। क्या मैं तुम्हें स्वीकार हूं या नहीं? कभी नहीं। तो फिर ठीक है, ये देख मेरा चलेगा, जीवित तो तुझे मैं रहने नहीं दूंगी। मत स्वीकार कर, मेरे पास तो वैसे भी राज्य हैं और ये राजमहल है। बता, स्वीकार करता है नहीं? तो ये देख, आगे ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? ये गलत कर रही हो। तुम्हारे आंचल में इतने दाग लगे हैं कि स्वयं भगवान भी उसे नहीं छू सकता। राजा जी, यदि मृत्यु दंड देना है तो मृत्यु दंड दीजिए, यदि सूली पर लटकाना है तो सुदर्शन सूली पर लटक जाएगा, लेकिन सुदर्शन के कारण जैन धर्म को शब्द मत कहिए, नहीं तो ये सुदर्शन सहन नहीं कर पाएगा। अच्छा हुआ
थी ना, अब देखिए ये मित्र ऐसे ही मित्र होते हैं क्या? मैं जान गया कि ये मित्र नहीं, आस्तिक का वो साथ है कि जिसे हम बरसों दूध पिलाते रहे और एक जहर करके हमारे ही पास आ गया। इसी के इसी समय दुष्ट को प्रति बना दिया जाए और सूर्य की पहली किरण के साथ इसे सूर्य पर लटका दिया जाए। याद रखना सूरज, हमने तुझे मित्र समझा था, तुझे अपना छोटा भाई समझा था। आज के बाद हम किसी को भाई या मित्र नहीं बनाएंगे। बन चुका है तू मेरे, बन चुकी है तेरी मित्रता मेरे लिए। निकल जा करम के ले तू, निकल जा, निकल जा। जन्म जन्म में मुझे आप ही मिले। आप जानते हैं तुम हमसे कितना प्रेम करते हो। इस रूह को तो दंड मिलेगा, इसके रूह को भी दंड देंगे। जब तक तुम हमारे प्रिय मित्र थे तब तक रोज राजा समझकर, राजा का मित्र समझकर तुम्हारे सम्मान किया करते थे। और आज देख रहे हो, आज मृत्यु की तलवार तुम्हारे गले पर आकर अटक रही है। तुमने हमारी मित्रता, अपने संबंधों, अपने धर्म तक को अपमानित किया है। इसलिए विलंब न करते हुए इन्हें मृत्यु दंड शीघ्र दिया जाए। सुदर्शन, अरे हाँ करनी है तो कर दे। अभी इस जल्लाद से राजा की गर्दन कटवा दूंगी। अभी राजा बनना है तो बता दे मुझे, तेरी जगह मृत्यु दंड। तेरी जगह मैं चाहूं तो राजा को भी बनवा सकती हूँ।
जी राजा जी, क्या बात कर रही हो? मैं तो कह रही हूँ, मैं तो तेरी माँ जैसी थी। क्या तुझे मेरे शयन कक्ष में आते हुए लज्जा नहीं आई? अरे जिसकी हिम्मत मारी जाती है उसे माँ बहन बाप दादा भाई को नहीं दिखता। आवाज सर झुकाए बैठा तो है शर्मिंदगी से। राज के चट्टा अपना कार्य शुरू करो। सुदर्शन, अंतिम क्षण है। हाँ बेटे, ये चंडाल भी मेरा ही है। देख, राजा के पास खड़ा हुआ है। अभी इशारा करूंगी तो राजा की गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी। बोलो महारानी, हाँ। क्या कह रही हो? मैं तो कह रही थी कि सुदर्शन, मैं तो तेरी मौसी जैसी हूँ। तू मेरे कक्ष में क्यों आया? अरे राज का चंडाल अपना काम शुरू कर रहा। जैसे आपकी आज्ञा। मरने वाले सावधान हो जाओ। जाते जाते मुझे कोई दोष मत देना। राजा की आज्ञा पाकर लोगों की हत्याएं करना मेरे पूर्वज भी किया करते थे, मेरे पिताजी और मैं भी। यह हत्या नहीं, ये राज के दंड होता है। इसलिए यदि मन में कोई अंतिम इच्छा हो तो मुझे बताओ, हो सकता है कि पूर्ण कर दी जाए। राज का चंडाल, ये सब कर्मों का दोष है। और यदि तुम मेरी अंतिम इच्छा जानना ही चाहते हो तो मेरी ये अंतिम इच्छा है कि जिस समय तुम्हारी ये तलवार मेरी गर्दन काट रही हो उस समय मेरे मुंह से नमोकार महामंत्र का स्मरण हो। ठीक है, तैयार हो जाओ, झुकाओ अपनी गर्दन को। नमो जो गर्दन काटने वाली चीज पर पुष्पों की माला है। और ये देखिए इस पुरुष को, इसके गले में पुष्पों की माला। देवतागण पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। ये कोई साधारण पुरुष नहीं, ये तो कोई दिव्य पुरुष है। ये दिव्य पुरुष, तुम्हारे इस नमोकार मंत्र का चमत्कार देखकर मैं धन्य हो गया। इस पश्चात इस नमोकार मंत्र को साक्षी मानकर कहता हूं कि जीवन में अब कभी भी किसी की हत्या नहीं करूंगा। चमत्कार का कहने का अर्थ ये है कि शयन कक्ष में तुम आए नहीं, और ये तार, ये कलंकित कार्य तुम नहीं करना चाहते थे, कलंकित होना चाहती थी ये रानी। तुम्हारी पत्नी ने मेरे साथ गलत किया है। तुम्हारी पत्नी ने मेरे साथ छल किया है। देख रही हो महारानी,
यही होती है कर्मों की गति। कुछ देर पहले जो मौत मेरे सर पर थी, वो मौत तुम्हारे सर पर नजर आ रही है। राजा जी, इस रानी को दंड मैं दूंगा। तो ये लो अपने हाथों में तलवार और हत्या कर दो इसकी, जिसने हमारी मित्रता, हमारे भाईचारे को कलंकित किया है। महारानी, अपनी गर्दन नीचे करो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या तुमने मुझे मारा नहीं? क्या मुझ पापन को तुमने जीवित छोड़ दिया? मैंने गलती की है, सब दोष मेरा ही तो है। महारानी, तुमने जिस जैन धर्म को ये कहकर अपशब्द कहे थे कि जैन धर्म कलंकित है, जैन धर्म में हम जैसे कुलाचारी रहते हैं, उसी जैन धर्म का सिद्धांत है, वही जैन धर्म कहता है कि जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो किसी का जीवन लेने का अधिकार है। मेरा वही जैन धर्म कहता है कि पापी से घृणा कभी मत करो। अगर घृणा करनी है तो उसके पाप से करो। पापी एक बार सुधर सकता है, साधु बन सकता है, लेकिन पाप हमेशा पाप होता है। मेरे बेटे, हमें क्षमा कर दो। महाराज, मेरी यही क्षमा है कि तुम अपनी पत्नी को स्वीकार कर अपना जीवन सुचारू रूप से जियो। धन्य है ऐसा मंत्र, धन्य है ऐसे जैन धर्म जिसमें सुदर्शन सेठ जैसे बिरले जन्म लेते हैं। धन्य है ऐसा जैन धर्म, धन्य है ऐसा जैन मित्र सुदर्शन, आज तक हम तुम्हें अपने घर एक मित्र की भांति लेकर आए। आज चलो हमारे धर्म गुरु बनकर, हमारे आदर्श बनकर, इस नगर के धन्य श्रावक श्रेष्ठी बनकर हमारे महल को पवित्र करो, हमारे महल को पवित्र करो। भगवान की सभी छात्रों को तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत। प्रोत्साहन राशि आगे भी करते रहेंगे। अभी इनाम की जो पारितोषिक वितरण है वो श्री अरुण जैन जी के परिवार की तरफ से है। सभी आ जाएंगे।